और दूसरे फिरके को नीचा करने के लिए कुरान की आयत या बुखारी मुस्लिम की हदीस भी वो कहते हैं छुपा दो, इससे फलां को तकवीयत होगी। ठीक है, तो ये उलमा यहूद का किरदार है। उलमा यहूद भी यही करते थे। तो मौलाहू फ़ादा अली मौलाहू हदीस से मुतवातिर, चाहे हमारी किताब में भी आती है, चूंकि इसे फलां फिरके को तकवीयत मिलती है इसलिए हम इस हदीस को बयान ही नहीं करेंगे। ये बात हरगिज़ ना करो, ये बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। तो इस तरह की जो यानी चीज़ें यानी पब्लिकली ये लोग लेके आते हैं ना, इसकी वजह से फिर खुद इनकी बदनामी भी बनती है। जब ये बातें करते हैं ना, तो अब सुनने वाले को पता चल जाएगा, अच्छा ये तो पूरा तमाशा ही लगाया हुआ है इन्होंने दीन के साथ, ये तो लोगों को दीन नहीं बता रहे हैं, ये फिरका बता रहे हैं। तो हम मौलाना तारिक जमील साहब के साथ खड़े हैं, मेरा इसके ऊपर क्लिप भी आ चुका था। इनकी मैं आपको छोटी सी मिसाल, ये सऊदी अरब में कोई अरब शेखों के साथ इनकी दोस्ती थी, ये नेशनैलिटी लेके वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के अपने फिरके की यानी फिरका हनफिया देवबंदिया, ठीक है, उसकी यानी हिफाजत के लिए वहाँ बैठे हुए, 2-4 बंदे ही लेके बैठे होते हैं सामने। तो मेगाफोन में बात कर, वो वहाँ बैठ के सिर्फ शिया और बरेलवियों के बारे में बोल रहा होता है या अहले हदीस के बारे में। तो फिर उसकी जब हम क्लास लेते हैं, और फिर इसने तो यहाँ तक झूठ बोला, इसने अहमद बरेलवी साहब के ऊपर बहतान लगाया कि उन्होंने शेर कहा है कि वही खुदा जो था मुस्तविये, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। और ये उसने कहा कि अहमद बरेलवी ने ये शेर कहा है। मैं इसको और इसकी पूरी ज़ुर्रियत को जो पाकिस्तान में बैठी हुई इसके क्लिप चढ़ा रही है, मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाओ अहमद बरेलवी ने कहा ये शेर कहा है। इस शेर के ऊपर तो अहले हदीस जो है मुनाजरा हार चुके हुए हैं शौकत सियालवी साहब से। वो लाल रुमाल वाले के बड़े भाई का मुनाजरा हुआ था 2004 में, उसने कहा शाह जी मुनाजरा खत्म, ऐ शेर काट दो अहमद बरेलवी साहब की किताब में से, हम अहले हदीस होने के लिए तैयार हैं। ये तो कुफ्र ये शेर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा फसादी ने हज़रत मौलाना मक्की अल हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बकवास की। मसला ये था कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुस्तकिल तौर पर मौला कहा जाए या ना, कि जब भी आपका नाम लिया जाए साथ मौला का लफ्ज़ लगाया जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि मौला का माना मफ़हूम जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया है वो सही है या गलत है। इसको लेकर मिर्ज़ा फसादी ने शेख मक्की हिजाज़ी साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी की है और बहुत सी बातें की हैं। इंशाअल्लाह इस बयान में हम इसके एतराज़ात के दंदान शिकन जवाबात आपके सामने रखेंगे। पहली बात आप ये समझें कि इन लोगों को, इंजीनियर मिर्ज़ा हो, रवाफिद हों, गैर मुकल्लिदीन हों या बरेलविया हों, मौलाना मक्की अल हिजाज़ी के हरम मक्की में दर्स की बड़ी ही तकलीफ़ है। इंजीनियर मिर्ज़ा को तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब शिया को खूब तुन के रखते हैं और ये उनका चहेता है, लाडला है, ग़ुलाम, नौकर, चाकर है। इसको बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई उनके ख़िलाफ़ बात करता है। इसने अपने एक दूसरे बयान में इसका इजहार भी किया था कि उनसे नफ़रत की वजह यही है कि वो शिया की शदीद मुखालफत करते हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो शिया को खूब ऐसे ही तबाह करके रखें। इसने बात की जी कि मौलाना मक्की अल हिजाज़ी का मौक़िफ़ गलत है, मौलाना तारिक जमील साहब का मौक़िफ़ सही है। ये बात आप याद रखें। तारिक जमील साहब ने अपने बयान में 3 बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि इस हदीस पाक में मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला में मौला से मुराद सरदार है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की ख़ुसूसियत है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि शिया जो हज़रत अली को मौला कहते हैं वो सही कहते हैं। यह है इस हदीस पाक के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब का नज़रिया। मौलाना तारिक जमील साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनका इस हदीस मुबारका से इन 3 नज़रियात को, चीज़ों को अख़ज़ करना बिल्कुल बातिल है, क्योंकि इस हदीस पाक का पस मंज़र हमें यह बतलाता है कि यहाँ पर मौला से मुराद सरदार नहीं बल्कि महबूब है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला और उसामा की बाहमी चपकलिश होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो उस वक्त आपने फरमाया था कि जो मुझे मौला समझता है वो अली को भी मौला समझे। क्या मतलब? जब मुझसे मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि अली से भी मोहब्बत करे।
इसी तरह हज़रत बुरादा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ था। उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसको चाहिए कि अली से मोहब्बत रखे। तो उस वक्त मन कुन्तु मौला का लफ्ज़ फरमाया। बाहमी चपकलिश के वक्त मन कुन्तु मौला से सरदार मुराद लेना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? तो इसलिए इस हदीस का पस मंज़र भी ये बतलाता है कि मौलाना तारवी साहब की तशरीह बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मौलाना तारवी साहब ने जो बात कही है, आइमा लुगत में से बड़े बड़े आइमा लुगवी वो भी इसका माना वो बयान नहीं करते जो मौलाना तारवी साहब ने बयान किया। सुनिए वो क्या कहते हैं। आइमा लुगत क्या कहते हैं? बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबुल अब्बास सालब, नंबर 2 इमाम इब्न मंजूर अफरीकी, इमाम अबू मंसूर अल अजहरी, कादी इयाज मालकी और हज़रत इमाम मुर्तज़ा ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे हजरात लुगत के बहुत बड़े इमाम हैं। वो इस हदीस मुबारक के बारे में यही फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक में मौला से मुराद महबूब है, सरदार नहीं है। उनके हवाले भी सुन लीजिए, लिसानुल अरब, तहज़ीबुल लुगा, मशारिकुल अनवार, लिसानुल अरब, ताजुल उरूस। इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों के हवाला जात हैं। पस मंदर भी तारीख़ साहब के ख़िलाफ़ और आइमा लुगत के हवाला जात भी उनके ख़िलाफ़। नंबर 3 आइमा मुहद्दिसीन भी इस हदीस मुबारक में मौला से मुराद सरदार नहीं लेते, बल्कि वो भी मौला से मुराद महबूब लेते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल देखिए किताबुल इत्क़ाद बहकी में। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह देखिए मुश्किलुल आसार में। हज़रत इमाम बहकी की तशरीह देखिए किताबुल इत्क़ाद में। हज़रत इमाम अबू नुअय्म अस्फ़हानी की देखिए अल इमामतु वर्रद्दु अला राफ़िदा। हज़रत इमाम कुर्तुबी की तशरीह देखिए तफसीर कुर्तुबी के अंदर। वो सब हज़रात यही फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक में मौला से मुराद महबूब है, मोहब्बत की बात की है कि जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है उसको चाहिए कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत रखे। इसके साथ एक और बात भी सुने, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया उसके बाद सहाबाए किराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करते थे, बारहा करते थे। आपके बेटे हज़रत सैयदना हसन हुसैन आपको मुखातब करते थे। उन्होंने तो इस लफ्ज़ मौला को हज़रत अली के नाम का हिस्सा नहीं बनाया। ये 1400 साल बाद लोगों को आकर कैसे अजीबो गरीब किस्म के नुक्ते सूझते हैं जो अवामुन नास के अंदर बयान कर देते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो नहीं हिस्सा बनाया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो नहीं बनाया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, कितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं अहले बैत के और सहाबाए किराम भी, उन्होंने तो इससे ये मसला नहीं निकाला जो इन्होंने निकाल कर पेश करके अवामुन नास में छोड़ दिया। अच्छा फिर ये कहते हैं कि ये शिया कहते हैं, शिया सही कहते हैं। मौलाना साहब को तो पता ही नहीं है कि शिया से मुराद क्या लेते हैं। ये बात याद रखें कि मौलाना साहब वाद और नसीहत के अंदर बहुत माहिर, उनकी बात को सुना जाए, लेकिन फ़िरक़े बातिला के बारे में उनका बिल्कुल मुताला नहीं है, उनकी ज़र्रा भी तहक़ीक़ नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल एतमाद ना किया जाए। ये पुराने ज़माने में भी ऐसे होता था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कुरान पाक की क़िराअत के अंदर माहिर थे लेकिन हदीस पाक के अंदर उनका कुछ मुकाम नहीं है, जैसे कारी हफ्स। और कितने लोग हैं जो मगादी के अंदर माहिर हैं, हदीस पाक के अंदर कज़्ज़ाब हैं, जैसे इब्न इसहाक़ वगैरह। तो मौलाना तानी साहब वाद और नसीहत के उनकी बात को सुना जाए। ऐसे जो इख्तलाफी मसाइल हैं और फ़िरक़ा बातिला के बारे में ये गुफ्तगू है, इनके बारे में उनकी बात, उनकी तहक़ीक़ को बिल्कुल ना लिया जाए। जब इन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो उनकी ख़ुसूसियत है, बिल्कुल गलत बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सही बुखारी शरीफ के अंदर, हदीस नंबर 2699। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अंत अखूना व मौलाना, ए ज़ैद तू हमारा भाई है और हमारा मौला है। अब यहाँ पर बताओ क्या करोगे तुम? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की ख़ुसूसियत कैसे रही? ये जो हज़रत ज़ैद की हदीस है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से भी पावरफुल है, इसके अल्फाज भी उससे ज़्यादा मजबूत हैं। वो किस तरह? उसमें तो मौला की निस्बत उम्मती की तरफ है कि जो कोई मुझे मौला रखता है उसको चाहिए कि अली को भी मौला रखे, यानी वो शख्स कौन? उम्मती। और यहाँ क्या फरमाया? ए ज़ैद तू हमारा भाई है और हमारा मौला है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला को अपना मौला फरमा रहे हैं। हज़रत अली को मौला फरमाया जा रहा उम्मती का, हज़रत ज़ैद को अपना। तो ये हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की ख़ुसूसियत बना दो, फिर इनकी बनती है। वो मौलाना का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आगे सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लिए, मुज़ैना के लिए, जुहैना के लिए, ग़िफ़ार के लिए, अशजा के लिए फरमाया कि ये सारे मेरे मवाली हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2519। इसलिए ये कहना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो उनकी ख़ुसूसियत है, बिल्कुल गलत है।
और ये लोग कहते हैं कि हज़रत अली को मौला कहना चाहिए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ज़ैद को क्यों नहीं कहते? हज़रत ज़ैद के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के लिए अल्फाज उनसे भी ज़्यादा मजबूत है, जैसा कि मैंने पहले बताया। असल बात यह है, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल का बयान हो, आपकी अज़मत व शान का बयान हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक़ बयान किया जाए, इस हदीस मुबारक को ज़रूर बयान करो, ज़रूर इसको लिखो। लेकिन आपके नाम के साथ हमेशा इस लफ्ज़ को लगा कर बोलना, ये अइम्मा असलाफ से साबित नहीं है, और यही हम कहना चाहते हैं। यही बात मौलाना तानी साहब ने कही है और इसको मुख्तलिफ रंगों से बयान किया, जिससे शिया ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, फिर कहते हैं जी शिया ठीक कहते हैं। मौलाना साहब को पता भी है शिया से मुराद क्या लेते हैं। शिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को खालिक कहते हैं, राज़िक कहते हैं। आसिफ अलवी ने क्या कहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पैदा किया है, तो उस पर पर्चा कराया गया, तो उसने बजाय रजू करने के उस पर दलाइल देने शुरू कर दिए। उसने बहुत सारी शिया की किताबों के हवाले दिए। अब भी शिया उस धड़ाधड़ उसके बयान सुनते हैं, और जो सब पर्चा कराने वाले हैं उनको कोई पूछते नहीं है। यानी शिया भी उसकी बात को तस्लीम करते हैं, उसके साथ हैं, तो वे शिया ठीक कहते हैं। और जाफर जतोई के बयान तो बिल्कुल आम है। इस बयान में मैं दिखा नहीं सकता, बयान लंबा हो जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखें वो क्या कहते हैं शिया। और जो दूसरे बाकी शिया हैं वो इससे मुराद खलीफा बिला फसल लेते हैं। तो आप किस तरह कहते हैं कि वो ठीक कहते हैं? तो इसलिए मौलाना साहब का ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, और मौलाना मक्की अल-हिजाज़ी साहब का नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त है। आगे सुनिए, कहता है कि इस हदीस को क्यों ना बयान किया जाए, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है, तो इससे फ़लाँ की मुशाबियत होती है, बातिल को तक़वियत मिलती है। कहते हैं इसको क्यों ना बयान किया जाए। अजी अगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़ा जाए तो फ़लाँ रोकते हैं, फ़लाँ हदीस बयान की जाए तो फ़लाँ रोकते हैं। असल बात नहीं है, ना कोई आयत के बयान करने से रोकता है और ना कोई हदीस के बयान करने से रोकता है। मक्की अल-हिजाज़ी साहब ने यह कहा इस हदीस को ना बयान किया जाए, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा इसका ये मफ़हूम ना बयान किया जो आप बयान करते हैं, जो इससे आप इस्तिंबात करते हैं। उन्हें हदीस मुबारक की बात नहीं की, इससे हासिल शुदा मफ़हूम के बारे में बात की है। और ये बात याद रखो, एक बात पहली, एक काम जायज़ है, उससे बातिल लोग गलत फ़ायदा उठाएं तो वो काम नाजायज़ हो जाता है। इसकी मिसाल समझें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो राइना मत कहो। राइना का मतलब हमारी रियायत कीजिए। यही जुमला सहाबा किराम बोलते थे, यही जुमला यहूद बोलते थे। जुमला ठीक है, मुसलमान मतलब सही लेते थे, यहूद मतलब गलत लेते थे। जुमला जायज़ है, लफ्ज़ दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये जुमला वो गलत लेते थे, ये सही लेते थे। जुमला जायज़ है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो इस जुमला को इस्तेमाल मत करो। हालांकि जायज़ भी था, तो यहाँ पर भी तुम कह दोगे कि ये जुमला तो जायज़ है, फिर इस्तेमाल क्यों ना करें? हाँ, नहीं इस्तेमाल करेंगे, कब? जब उससे बातिल फ़ायदा उठाएगा। तो हज़रत मक्की साहब ने सही कहा ना कि अगर तुम मुस्तकिल नाम का हिस्सा बनाओगे तो इससे बातिल फ़ायदा उठाएगा। तो वाकई उनकी बात ठीक है, बातिल ने फ़ायदा उठाया। मौलाना तानी साहब ने बयान कर दिया और शिया ने लुटी डालना शुरू कर दी, हमारी मौजें आ गई। जो बात हम कहते थे वो इनके मौलवी साहब ने भी कह दी। उन्होंने खिलाफत बिला फसल साबित करना शुरू कर दी और पता नहीं क्या क्या कुछ साबित करना शुरू कर दिया। तो हमारे बुजुर्गों ने सही कहा था ना, ये काम ना करो। और दूसरा सुनो, फिर कहता है जी मुशाबियत की वजह से काम न जाए। इसकी मिसाल भी मैं तुम्हें देता हूँ, सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा 10 मुहर्रम का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन को तो यहूद व नसारा बतौर ताज़ीम के मनाते हैं, वो इस दिन की ताज़ीम करते हैं। अब ज़रा देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत ये भी अच्छी चीज़ है, और रोज़ा ये भी अच्छा अमल है, लेकिन इस अच्छे अमल को करने में यहूद व नसारा की मुशाबियत होती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगले साल हम 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। अब देखो, एक काम अच्छा है, जायज़ है, सवाब का है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसके रुख को तब्दील कर दिया। मतलब हम सिर्फ 10 का नहीं रखेंगे, हम साथ 9 का भी रखेंगे, ताकि इनकी मुशाबियत ना हो जाए। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत को बातिल की इतनी मुशाबियत से रोकते थे, और तुम क्या कहते हो, अंधाधुंध काम करते जाओ। एक और मिसाल सुनो, अगर कोई काम मुस्तहब हो
लेकिन उसके करने से, ये तीसरी मिसाल है। पहले क्या था, काम जायज़ है, बातिल गलत फ़ायदा उठाता है। दूसरा, काम मुस्तहब है, अच्छा है, बातिल के साथ मुशाबहत होती है। और तीसरे नंबर पर काम मुस्तहब है लेकिन उसकी वजह से अवाम के फितने पड़ने का अंदेशा है, तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, सही बुखारी की हदीस नंबर 1586। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरी कौम का जाहिलियत का ज़माना अभी नया नया ना होता तो मैं खाना काबा को तब गिरा कर नई तरीके से तामीर करता और जो बाहर हिस्सा रह गया है उसको भी मैं खाना काबा के अंदर शामिल करता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहती ख्वाहिश थी, आपको ये काम पसंद था, और जो काम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो उसी को मुस्तहब कहते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को नहीं शहीद करवाया और उस आपकी सोच वाली तामीर पर, उस बुनियाद पर तामीर भी नहीं किया। क्यों? लोगों के फितना में पड़ने का अंदेशा था। और तू क्या कहता है, एक काम जायज़ है तो उसको करते रहो, बयान करते रहो। और भाई शरीयत के असूलों को समझो, सिर्फ हदीस को देखकर ऐसे ही ना भाग पड़ा करो, उसके ऊपर गौर किया करो, उसके अल्फाज को देखा करो कि उस हदीस का मकसद मफहूम क्या है। अब देखो, अमल अच्छा है लेकिन अब यह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। क्यों? अवामुन्नास फितना में ना पड़ जाए। अगर हम थोड़ी देर तस्लीम कर भी ले कि आपके नाम के साथ हमेशा मौला कहा जाए, तो जब ये अवाम में चली जाएगी तो सारे कहेंगे मौला अली। तो अब हर एक को मफहूम तो नहीं पता होता, तो ये कहें देखो ना, ये मौला फरमाया, और मौला का माना खलीफा होता है। हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं खलीफा उसका अली खलीफा, लिहाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो हमारा जो मसला है हज़रत अबू बकर की खिलाफत बिला फसल का, वो तो सारा टूट जाएगा और अवाम फितने में पड़ जाएगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर इसको मुस्तहब समझ भी लिया जाए, जायज़ भी समझ लिया जाए, तब भी मुस्तकिल नाम का हिस्सा बनाना दुरुस्त नहीं है। तो तीन मैंने मिसालें दी हैं आपको कि जायज़ काम से अल्लाह ने मना कर दिया। एक मुस्तहब काम था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल की मुशाबहत की वजह से उसमें तब्दीली करवा दी। और एक काम मुस्तहब था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, कहीं अवाम फितना में ना पड़ जाए। और तुम कहते हो कहो कहो कहो, शिया को सपोर्ट करता है, शर्म करो कुछ। अच्छा, आगे इसने बात कही है, पहले भी इसने कई बार ये बात कही है कि मक्की अल-हिजाज़ी साहब के बारे में इसने, वो जी अपने दर्स में बैठकर ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था, चंद लोग बैठे होते हैं, ओ कोई शर्म कर यार, कोई शर्म कर। और जेड़े तू अपने अगे बंदे बैठे हो देखे कभी तू, और ढाई टोटरू लैके बहन ना, तू कुंडे ला लेना सारे, किसी को अंदर नहीं आने देना। और डरपोका, और वो तो खुले मैदान में बैठते हैं, वो कितनी खुली मस्जिद है, वो तो अल्लाह के घर में खुले बैठते हैं, रवाफिज का रद्द करते हैं, अहले बिदत का करते हैं, मुशरिकीन का करते हैं। और तेरे को लोग के नहीं बंदे सिक्योरिटियाँ लाइया, तू बंदे ने मिलन नहीं देना। वो तेरी तरह के बुज़दिल डरपोक नहीं है, और उनके पास मजमा थोड़ा भी होता है, ज़्यादा भी होता है। तेरी अपनी आँखें ख़राब और बंद हैं, अपने तू खुड्डे के ऊपर उनको क्यास करता है। और कुछ शर्म कर। मक्की साहब के बारे में इसने बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की है, इससे पूछो, इससे पूछो। इसको ये भी शर्म नहीं है कि वो तेरे बाप दादे की उम्र का है, मैं किस तरह उसको मुखातब कर रहा हूँ। लोग हमें कहते हैं इसी अदब से बात करो, ये लातों का बूत है, बातों से मानने वाला नहीं है। तुम क्या समझते हो? मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़े अदब से इसको समझाते हैं, ये समझता है, ये और ज़्यादा ये बदतमीज़ी करता है, और ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। ये इसी लहजे में समझने वाला है, ये लातों का बूत है, लातों का बूत, ये प्यार की बातों से नहीं मानेगा, ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। अच्छा, कहता है जी कि उन्होंने एक शेर कहा कि अहमद रज़ा ख़ान के बारे में, कि वो जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मुस्तफ़ा होकर। कहता है ये शेर तो अहमद रज़ा ख़ान से साबित ही नहीं है। मौलाना मक्की अल-हिजाज़ी साहब ने ये बात कही है कि अहमद रज़ा ख़ान गुमराह है, और उन्होंने अपनी बात की तायीद में ये शेर पेश किया। अच्छा, उनका दावा क्या है कि अहमद रज़ा ख़ान के अकायद बातिल हैं, और यही बात तो तू भी कहता है, बल्कि तू तो उनको गुस्ताख़ रसूल समझता है। मलफूज़ात से कितनी तूने बातें निकाली कि यही बातें गुस्ताखाना हैं। और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का उनसे रिव्यू भी साबित नहीं है, बल्कि वो तो ये कह के गया है कि मेरी किताबों को मजबूती से पकड़ो। तो तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक तो वो गुस्ताख़ रसूल है, यानी बदतरीन किस्म का काफिर है। तो गुमराह तो उसको तुम भी समझते हो, और मक्की हिजाज़ी साहब भी समझते हैं। तो उन्होंने अगर ये शेर पेश किया, तो अव्वलन तो ये बात याद रखें, अहमद रज़ा के शेर बहुत सारी किताबों में है, हदायत के बख्शिश में भी है। हमने तो नहीं पढ़ी सारी हदायत के बख्शिश, और ना ही हमें पता है कि सारी छपी भी है कि नहीं छपी।
बरेलियों पर कोई एतमाद नहीं है। इन्होंने तो अहमद रज़ा के वो शेर जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ थे उनको आगे पीछे कर दिया है, उनके बारे में ये रंग बिरंगी बातें करते हैं। तो इस तरह का शेर भी इन्होंने आगे पीछे कर दिया हो तो इसमें कौन सी बईद बात है? ये पहली बात है इह्तिमाली। दूसरी बात, अगर हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लें कि ये शेर अहमद रज़ा खान का नहीं है तो फिर ये शेर किसका है? मिर्ज़ा तू चैलेंज तो करता पो, तुम फंस गया, तुम पता नहीं मैं वो बंदा लबले जैसे शेर है। खोलो किताब बरेलविया की फतावा अमजदिया, ये किसकी किताब है? मुफ्ती अमजद अली आज़मी, ये बहुत बड़ा बरेलवी आलिम था, तुम्हें पता ही है, और तू इसकी बारे शरीयत के बड़े हवाले देता है। तो उसने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, उससे एक सवाल किया गया, जरा वो सवाल समझो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ये शेर किसका है और किस तरह इसको बरेलवी सही समझते हैं। पूछा गया, क्या फरमाते हैं उलमा मिल्लत व मुफ्तियान आले सुन्नत मसाइल ज़ैद की निस्बत, ज़ैद का ये शेर है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफ़ा होकर। फिर आगे आगे दे, इसका क्या मतलब है? शरन ये शेर सही है या नहीं? इस शेर से कुफर साबित होता है या नहीं? अगर साबित होता है तो ज़ैद को काफिर कहा जाएगा या नहीं? आगे दूसरा, जो शख्स ज़ैद मज़कूर को इस शेर की बिना पर काफिर न जाने बल्कि उसके साथ उसने क़ीदत रखे और उसको बुजुर्ग और पेशवा और पीर सिलसिला बनाए, वो शख्स शरअन कैसा है? ज़ैद मज़कूर को उमर से खिलाफत। आगे दूसरी बातें की है, अदबत जवाब सुनिए इसका। ये जवाब पता कौन दे रहा है? मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब, जिनको बरेलवियों के बकौल अहमद रज़ा खान साहब ने खुद मुफ्ती बनाया है और ये उनके फतवा पर बहुत ही एतमाद करते हैं। उनका जवाब सुनो ज़रा। शेर अव्वल का मफहूम जो इस वक्त फ़कीर के ज़हन में है वो ये है कि ज़ात खुदा जिसकी सिर्फ इस्तवा अर्श है उसने अपनी ज़ात का मजहर तम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। उतरना कि यह नज़ूल का तर्जुमा है, कनाया मजहरियत से, जैसा कि हदीस में है। एक बात कर दी, अगली सुनी और मजरत अली बन जाता है। आगे के लिखता है, मुफ्ती साहब लिखते हैं, सुनो कि चूँकि ये शेर किसी बेबाक ज़ुबान दराज का कलाम नहीं जिसकी आदत ऐसी हो कि जो जी में आए बक दे, बल्कि एक वाकिफ़ शरीयत की तरफ मंसूब है। ये वाकिफ़ शरीयत की तरफ मंसूब है शेर, वो कहते हैं, लिहाजा ताहत इम्कान कलाम की तवील की जाएगी और कलाम को ज़ाहिर पर हमल नहीं किया जाएगा। देखो, उसने तो इससे शिरक मुराद ही नहीं लिया, उसने तो इस शेर को गुस्ताखाना और गलत कहा ही नहीं। और तुम जो कहते हो कि उसने, शौकत सियालवी ने कहा कि ये शेर तो, इस शेर में शिरक है, अहमद रज़ा की किताबों से दिखाओ, और तालिब रहमान के ऊपर उसने प्रेशर डाल दिया, उसको पता ही नहीं है शौकत सियालवी को। तू क्या समझता है? तालिब रहमान को नहीं पता, वो तो गैर मुक़ल्लिद है। तू देवबंद की पावर से वाकिफ़ नहीं है। तुम्हें पता चला अमजद अली आज़मी ने कहा ये शेर सही है, और अमजद अली आज़मी ये बरेलवियत का एक बहुत बड़ा सतून है। और इसके साथ दूसरी बात भी याद रखो, इसी किताब के हाशिए में तकरीबन 10 सफ़ात पर उन्होंने इस शेर का दिफा किया है। इस किताब के मुहश्शी ने, आल मुस्तफ़ा मिसबाही ने, वो भी ज़रा देखो वो क्या कहता है कि ये शेर हज़रत आसी अलैहिमुर्रहमा व रिज़वान के इस शेर के बारे में, ये हज़रत आसी उनके कोई बुजुर्ग हैं, कहते हैं उनका शेर है और अमजद अली के बकौल वाकिफ़ शरीयत हैं। अगर कितनी लंबी लंबी उसने इनकी तावील की है इस शेर की। और फिर उस पता क्या लिखा हाशिए वाले ने, वो भी सुन लो। वो कहते हैं हम इस शेर को मानते हैं, हमारा भी यही अकीदा है। सुनो ज़रा, हज़रत आसी अलैहिर्रहमा का अकीदा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए दुल जलाल के मज़हर कामिल हैं। उनका ये मतलब है, कहते हैं, और ये अकीदा ना सिर्फ उनका बल्कि तमाम अहले सुन्नत व जमात का है। गल करो, वो कहते हैं जो शेर में अकीदा बयान किया गया वो सिर्फ इस शायर आसी अलैहिर्रहमा का नहीं बल्कि ये सारे अहले सुन्नत वल जमात बरेलविया का अकीदा है। और शौकत सियालवी कैसे कहते हैं अहमद रज़ा का नहीं है? अगर अहमद रज़ा का नहीं है तो क्या हुआ? बाकी बरेलवी तो इसको अपना तस्लीम करते हैं ना शेर को, वो तो कहते हैं कि शेर बिल्कुल ठीक है। और देखो आल मुस्तफ़ा मिसबाही, उसने इतना लंबा इसका हाशिया लिखा, उसमें कितनी बातें की, किस किस तरह से उसने इस शेर का दिफा किया है। और तू कहता है कि ये शेर साबित नहीं है, अहमद रज़ा से नहीं, बाकी बरेलवी तो इसको मानते हैं ना। फतावा अमजदिया के अंदर है ये, इसका सफ़ा नंबर भी नोट कर लो, सफ़ा नंबर 278 और इसकी जिल्द नंबर 4 है। अब पता चला? अब बताओ कि ये शेर बरेलविया का पसंदीदा है कि नहीं है, उनके यहाँ काबिल कबूल है कि नहीं है। और जहाँ शौकत सियालवी को बता जाकर कि तू कहता है ये शिरक है, लगा फतवा अमजद अली आज़मी पर, लगा फतवा अपने हज़रत आसी पर और इसके हाशिया वाले आल मुस्तफ़ा मिसबाही पर, ताकि तुम्हारा पता चल जाए। और बाकी तो अहमद रज़ा की बात करता है, और यार तेनों की पता अल्लाह बंदिया अहमद रज़ा के कितने शेरों में शिरक है। अगर ये शेर साबित नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अहमद रज़ा मुशरिक नहीं है। तूने कभी हदायत बख्शिश पढ़ी नहीं है,
वो हदायत के बख्शिश तो शिरक से बरी हुई है। कितना उसने शिरक किया तुम सोच नहीं सकते। उसका एक शेर सुनो जरा, हदायत के बख्शिश हिस्सा सफ़ा नंबर 108 पर, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं। पीछे कहता है वही नूर हक वही ज़िल्ल रब है, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का साया कहता है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब है। आगे क्या है, नहीं उनकी मिल्क में आसमां, यानी आसमां भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क है। आगे कहता है ज़मीन नहीं, ज़मीन भी उन्हीं की मिल्क है, और उसके ज़मान नहीं कि ज़मान भी उन्हीं की मिल्क है, यानी सारी की सारी कायनात को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्क करार दे रहा है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द किधर गया? तूने इस शेर के बारे में कहा था ना ये शेर अहमद रज़ा का नहीं है, अच्छा अहमद रज़ा का नहीं है, तो बरेलवी तो इसको अपना तस्लीम करते हैं ना। लो हमारा चैलेंज भी सुन, तुमने एक बयान में कहा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को ज़ईफ़ रावी लिखते हैं, ज़ईफ़ रावी करार देते हैं। हज़रत हुसैन की औलाद के खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा आले रसूल हो गया, ये प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ कामयाब हो गया कि इमाम बुखारी जैसे बंदे ने इमाम जाफर से कोई हदीस नहीं ली है, उल्टा उनको ज़ईफ़ रावी लिखा है। अगर तुझमें हिम्मत है तो हिम्मत कर, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से साबित कर कि उन्होंने किस किताब में किस जगह पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को ज़ईफ़ रावी लिखा है या ज़ईफ़ रावी करार दिया है। तूने अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला है। हमने 1 साल पहले भी चैलेंज किया था, आज तक तू कोई जवाब नहीं दे सका। इंशाल्लाह ना तू दे सकेगा और ना ही कोई तेरा चेला चपाटा दे सकेगा। ये जितने नीचे कमेंट करते हैं ना रंग बिरंगे, वो इससे जवाब लेकर दे, साबित कर किस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी ने बात फरमाई है। तूने झूठ बोला है, झूठे कज़ाब शख्स।